हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी के मुताबिक। और अदर मतलब साइड बुक में चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को 10 टॉपिक पढ़ना है, 10 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। सबसे पहले चार्ज है, उसके बाद नेट चार्ज। चार्ज और नेट चार्ज इसलिए अलग किया हूँ क्योंकि चार्ज में सिर्फ हम लोग उसके सिंबल के बारे में जानते हैं, उसका एस जानते हैं। नेट चार्ज में हम लोग उसके फार्मूला के बारे में जानते हैं, नेट चार्ज किस तरीके से डिफाइन होता है, इक्विवेलेंट चार्ज किसे कहते हैं, और उसको किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन उसका किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम लोग नेट चार्ज में आके हमको पता चलता है। चार्ज में सिर्फ हम लोग को उसके डिफिनीशन और उसके मतलब एस के बारे में पता चलता है। उसके बाद है थर्ड है यहाँ पे करंट। करंट के बाद है एमीटर। करंट हम लोग उस करंट का डिफिनीशन देखेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे। उसके बाद फिर है एमीटर। तो एमीटर मतलब एक यूनिट है, फिर भी इसको मैं ले लिया क्योंकि इसमें सिंबल का भी कुछ आता है प्रॉब्लम, तो इसलिए एमीटर भी ले लिया। उसके बाद है फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद फिर सिक्स टॉपिक है वोल्ट मीटर सिंबल। सिंबल में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो बैटरी का सिंबल हो गया, सेल का सिंबल हो गया, और बहुत सारे सिंबल आते हैं, की का, क्लोज की, ओपन की, ज्वाइंट वायर, वायर विथ नो ज्वाइन, बल्ब का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल, ये सब सिंबल हम उसमें देखेंगे। उसका ओम्स लॉ है, रेसिस्टेंस है, उसका फैक्टर इफेक्ट जो होता है, रेसिस्टेंस में क्या क्या इफेक्ट होता है फैक्टर, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जान लेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इन द मॉडर्न सिटी। अभी का जो हम लोग का समय चल रहा है, मॉडर्न समय है, तो ये समय वर्ल्ड में अभी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। चाहे आप फोन यूज करें, चाहे कुछ भी यूज करें, घर में पंखा बल्ब सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलता है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइवल मॉडर्न टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक जानने वाले हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग का है टॉपिक चार्ज। तो चार्ज एक स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट करता है एटम का, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ए वेरी इट इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल it is a very small particles present in an atom. it can it can be either negative or positive. It is a very small particles present in atom. एक छोटा सा पार्टिकल्स होता है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है, और ये इट कैन बी आइदर मतलब ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव में जो टर्म आता है, जहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया चार्ज का डिफिनेशन। आप लोग चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं। ऐसे इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। और इसका जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज क्यों वहाँ पे सब चीज होता है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो जैसे हम लोग चार्ज के बारे में जाने, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम, इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है कूलम। चार्ज का एस यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम। और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी से। ठीक है। तो चार्ज का एस यूनिट भी हम लोग जान लिया क्या होता है, कूलम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से। अब चार्ज के बाद आता है हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चार्ज, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो नेट चार्ज का जो मतलब होता है वो होता है टोटल चार्ज। चार्ज जैसे कहीं पे बहुत सारा चार्ज तोड़ तोड़ के दे दिया हुआ, तो सबको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो हम लोग का सेकेंड टॉपिक जो है वो है नेट चार्ज। नेट चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज वहां पे लिखना भूल गए, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है। नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू से। यहाँ पे नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। नेट चार्ज का जो डिफिनीशन होता है, नेट चार्ज
is equivalent to the charge contained in nearly electron। मतलब उसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो जो चार्ज कंटेन करते हैं 6 × 10⁻18, उसको हम लोग बोलते हैं नेट चार्ज। ठीक है, तो नेट का चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q = Ne। अब यहाँ पे n क्यों लिखे, तो n यहाँ पे जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19, 1.6 × 10⁻−19 कूलम के बराबर। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। अब पॉजिटिव रहेगा तो वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻18, 10⁻−19। निगेटिव हो तो यहाँ पे निगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर दिए, तो यहाँ से अगर जो क्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम, तो 1 कूलम का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻−19 कूलम के बराबर। यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना होता है 1 कूलम में। अब यहाँ पे अगर जो हमको नंबर ऑफ निकालना रहेगा, नंबर निकालना रहेगा, तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है उसका होता है N = Q/E। ठीक है, तो N = Q/E में Q हम लोग को यहाँ पे हो गया 1 कूलम और E हो गया यहाँ पे हम लोग को 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग का आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6, तो 10⁻19 से 10 निकालो, मल्टीप्लाई, यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻18 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक ही 10 निकाले थे, इसमें 19 1 मल्टीप्लाई 19 0 था, तो इसमें से हम लोग एक 10 निकाल लिए। ठीक है, अब पॉइंट हटाए तो यहाँ पे एक और 10 आ गया, तो यहाँ से हो गया 100 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू आता है वो आता है हम लोग का 6.25 × 10⁻18 के बराबर, 6.25 × 10⁻18 के बराबर, 6.2 आता है सिर्फ, सॉरी 6.2 × 10⁻18। इसको हम लोग कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था हम लोग का नेट चार्ज का पूरा। एक बार फिर से बता देते हैं, नेट चार्ज को हम लोग बोलते हैं टोटल चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन, यानी कि नियरली इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज कंटेन है वो हमको बताता है। नेट चार्ज का वैल्यू होता है 6 × 10⁻18। नेट चार्ज का जो फॉर्मूला आता है वो होता है Q = Ne। ठीक है, अगर जो हम लोग को Q 1 कूलम दे दिया और E दे दिया 10 की, इसका जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, हम लोग को नंबर चार्ज निकालना रहेगा तो कैसे निकालें हम लोग, तो वहां से हम लोग का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे N = Q/E। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई ये क्या था हम लोग का यहाँ पर से, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट था वो आ गया 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर हम लोग का आ गया ना। ऐसे नेट चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है। तो हम लोग नेट चार्ज यहाँ पे जो 1 कूलम है और इलेक्ट्रॉन पुट किए तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। तो आगे हम लोग का है थर्ड टॉपिक करेंट। हम लोग का थर्ड टॉपिक है करेंट। तो करेंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करेंट। और इसको जो डिनोट करते हैं वो हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है करंट इज इक्वल टू Q/T, यानी कि नेट चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल S से। तो रेट ऑफ नेट चार्ज का जो रेट फ्लो ऑफ रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट बोलते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं SS। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा। तो एम्पियर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है 1 कूलम
ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो 1 एम्पियर हम लोग को दे दिया करेंट, तो इसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। ये हो गया हम लोग का एम्पियर का डिफिनीशन। यही था हम लोग का करंट। तो करंट में जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के, यानी जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ सेल से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी करता है। तो स्मॉल क्वांटिटी जो करंट का होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर से। तो स्मॉल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जगह में लिख लो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट, इसको हम लोग मिली एम्पियर जिसको हम लोग बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर। एक होता है माइक्रो एम्पियर, ये होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। तो ये था हम लोग का करंट। करंट के बाद आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है? एम्पियर और एमीटर दोनों अलग अलग चीज है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग करंट को नापते हैं, और एम्पियर जो होता है वो करंट का SI यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट। हम लोग का 4th टॉपिक जो है वो है एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करंट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। यानी कि एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इसको हम लोग मेजर करते हैं एमीटर से। एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसको हम लोग मेजर करते हैं एमीटर से। ठीक है, इसको जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ये जो कनेक्ट होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा। इसका जो रिप्रेजेंटेड का सिंबल होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो हम लोग चार्ज पढ़े तो वहाँ पे नेट चार्ज का टर्म आया, नेट चार्ज पढ़े तो वहाँ पे करंट का टर्म आया, करंट पढ़े तो वहाँ पे एमीटर का टर्म आया। अब एमीटर से इलेक्ट्रिक सर्किट पे हम लोग जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो करंट जब क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल करता है, कोई भी करंट अगर जो क्लोज पाथ में ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज ए क्लोज पाथ along which an electric current flow। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो एक क्लोज पाथ होता है, किसके अलोंग? इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे फ्लो करता है उसके अलोंग एक क्लोज पाथ बनाता है। तो जैसे एक डायग्राम देख लीजिए आप, यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ बैटरी है, और यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, एमीटर पे इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ये हो गया हम लोग का एमीटर। ये हम लोग का बैटरी हो गया जिससे करंट हम लोग को मिलेगा, और यहाँ पे एक की होता है कनेक्टेड, और ये हो गया हम लोग का बल्ब। अब करंट फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव।
इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो डायरेक्शन होता है अक्रॉस द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे देखिए बैटरी में यहाँ पे कितना सेल है, कोई पूछ देगा इस बैटरी में कितना सेल कनेक्टेड है, तो 1 2 और एक 3 सेल, यहाँ पे बैटरी में 3 सेल कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ओनली द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो वेयर व्हेन देयर इज डिफरेंट इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करने का जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर से डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है V इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो यहाँ पे V जो हम लोग को बताता है वो बताता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। W होता है वर्क डन होता है, और Q जो होता है वहाँ पे नेट चार्ज। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग पढ़े कि जब जो भी करंट के अलॉन्ग जो क्लोज पाथ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है हम लोगों की, किसी भी दो पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फ्लो करता है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हम लोग का फार्मूला आया था वो आया था V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू। तो V का मतलब होता है वोल्ट। तो अगर जो वन, तो V इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। ठीक है। तो ये V का टर्म आया कहाँ से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म है इस चैप्टर में जो कि डिफाइन होता है वर्क डन कैनिट यूनिट वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन और जो यूनिट चार्ज में कैरी होगा विथ अनदर बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी दो पॉइंट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से। तो 1 वोल्ट, अगर जो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, जैसे हम लोग देखे थे चार्ज में देखे थे, नेट चार्ज में देखे, तो उसी तरीके से 1 वोल्ट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे है वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था उसी तरीके से वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हेडिंग डाल लीजिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब नेक्स्ट है हम लोग का सेवंथ सिंबल। सिंबल किस तरीके का होता है, मतलब सबका सिंबल अलग अलग होता है, तो इसीलिए हमने डाल दिया सिंबल। और यहाँ पे कुछ यूज करते हैं हम लोग सिंबल, जैसे सेल बैटरी यूज करते हैं सर्किट डायग्राम बनाने में, तो उसका सिंबल हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे अब। तो सबसे फर्स्ट सिंबल है सेल का। सेल का सिंबल जो होता है वो इस तरीके का बनता है, सिर्फ निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव। सेकेंड है बैटरी। बैटरी जो होता है वो बहुत सारे सेल से मिल के बनता है। ठीक है। बैटरी जो होता है वो बहुत सारे सेल से मिल के बना होता है, या उसमें बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है ओपन की या स्विच।
इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, और स्विच में जब डिनोट करना रहता है तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब फोर्थ है हम लोग के पास क्लोज की। क्लोज की जो होता है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और क्लोज स्विच को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। सॉरी, ये यहाँ से इसे, ठीक है। क्लोज की में वो दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ रहेगा, और क्लोज की में ये साइन इस तरीके से डिनोट होगा। अब फिफ्थ है ज्वाइंट वायर। एक वायर से बहुत सारा वायर जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग, ये सीधा है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब 6 नंबर में है वायर नो ज्वाइंट, वायर विथ नो ज्वाइंट। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें वायर ज्वाइन नहीं हुआ है और उस पे वायर ज्वाइन हुआ है। जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहां पे इस तरीके का सिंबल होगा। अब हम लोग के पास सेवंथ है बल्ब। बल्ब को तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैं आपको दिखाया था। और एट है एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर तो आप लोग देख लिए हैं, ऊपर में उसका यूनिट में भी देख लिए थे, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और वोल्ट मीटर को भी इस तरीके से। तो इतना सिंबल हम लोग को जानना जरूरी था। ठीक है, इतना सिंबल हम लोग को जानना जरूरी था। अब आगे है हम लोग का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो होता है वो बताता है वी, यानी वी वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, यानी कि वोल्ट जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्ट का मतलब यहाँ पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। 8 नंबर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो होता है वो बताता है कि वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट इज इक्वल टू आर आई या तो आई आर। अब यहाँ पे आर जो आया है वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं रेसिस्टेंस का। आर जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। R is a proportionality constant of given matter in the given temperature, यानी कि जो टेम्परेचर हमको गिवन रहेगा किसी मेटल का, उस पे मतलब कितना रेसिस्टेंस लग रहा है वो हम लोग को बताता है रेसिस्टेंस। तो यहाँ से अब आ गया हम लोग का टर्म यहाँ पे रेसिस्टेंस का, तो उसको भी देख लेते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस ओम्स लॉ में आपको क्लास 11 में जाके ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखेगा, V इक्वल टू आई आर। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द property of a conductor that oppose the flow of current. It is represented, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। ठीक है। रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो करने में अपोज करता है, यानी कि ज्यादा करंट ना फ्लो हो जाए कंडक्टर में, उससे वो रोकता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वो करंट को फ्लो करने में फ्रिक्शन पैदा करता है, फ्रिक्शन उत्पन्न करता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ ओम करंट जो होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यही याद रखिएगा।
तो जैसा कि हम लोग को यहाँ पे फार्मूला आया V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे अगर जो हम लोग को V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है, तो याद रखिएगा V इक्वल टू आई आर, रेसिस्टेंस का हो गया ओम। तो ओम जो है वो ओम्स, रेसिस्टेंस जो है वो ओम्स लॉ से कैसे मतलब कनेक्टेड है ये बताएंगे। तो रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, भी यहाँ पे है जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है 1 वोल्ट बाय करंट कैरिंग 1 एम्पियर एंड 1 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हो गया। अब रेसिस्टेंस में एक टर्म आता है तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला आया था V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर से जो I का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाए हम लोग का V बाई आर। तो इससे हमको पता चलता है कि करेंट थ्रू ए कंडक्टर रेसिस्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कि और जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे जो रेसिस्टेंस है, तो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेसिस्टेंस। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेसिस्टेंस। ये ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का रेसिस्टेंस का टर्म खत्म हो गया, हम लोग का लास्ट बचा है फैक्टरिंग रेसिस्टेंस। फैक्टरिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, यानी कि रेसिस्टेंस को अपोज करने में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड्स होता है। तो लास्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तो फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि रेसिस्टेंस का जो फ्लो करने में कंडक्टर का डिपेंडेंसी जो होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है ऑन इट्स लेंथ, उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग का आता है ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थर्ड हम लोग का होता है ऑन द नेचुरल मटेरियल। तो जैसा कि हमको पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। रेसिस्टेंस ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसका डायमीटर, यानी कि किसी वायर का डायमीटर जो है उस पर डिपेंड क्या करेगा, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। जितना वायर का डायमीटर ज्यादा होगा रेसिस्टेंस कम लगेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, आर इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। ये जो इस तरीके का लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये रेसिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी मटेरियल होता है कंडक्टर का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। इसमें एक दो टॉपिक रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, शायद इस बार बोर्ड में नहीं आ रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर बच गया है, मैं उसको करवा दूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है ये सब मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने 10 टॉपिक लेके आया था, मैंने आपको करा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, रिजॉर्ट हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, रेसिस्टेंस इन सीरीज हो गया, रेसिस्टेंस इन पैरेलल हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ये सब बच गया हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का कल आएगा इसी टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज अड्डा।